खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। मां बेटे को गोली मार लूट को दिया अंजाम। गोपालगढ़ में घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल में करवाया दाखिल। सिविल डिफेंस में भ्रष्टाचार के आरोप लगा। पानी की टंकी पर चढ़ा वॉलंटियर। शिशु अस्पताल के पास जमा हुए तमाशबीन। दशहरे पर दशानन का हुआ दहन और जीती अच्छाई। वहीं पुरुषार्थी धर्मशाला से निकली भव्य शोभा यात्रा। और महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती पर स्वच्छता एवं सादगी का दिया संदेश। जगह जगह हुए आयोजन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। गोपालगढ़ में मां बेटे पर फायरिंग कर लूट को अंजाम दिया गया। इन पर रास्ते में घात लगाकर फायरिंग कर दी गई। गोलीबारी की इस वारदात में बेटा छर्रे लगने से घायल हो गया, जबकि मां को लाठी डंडों के कारण चोटें आई हैं। घायलों को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पक्ष के परिजन मुफीद ने बताया कि वे छपरा के निवासी हैं और जुबेर के भाई की अगले महीने शादी है, इसलिए जुबेर और उसकी मां जुबेदा मामा के घर शगुन लेकर जा रहे थे। लौटते समय छपरा निवासी कुछ लोगों ने रास्ते में घेर कर फायरिंग कर दी। मुफीद ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनसे 50,000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन भी लूट लिया। अचानक हुए हमले से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। सूचना मिलते ही गोपालगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। साथ ही पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 1 महीने पहले आपसी रंजिश के चलते पहले भी इन पक्षों के बीच विवाद सामने आ चुका है। पूरी घटना ही हुई। हम अपने मामा के लू भेली देन लू जा रहा और उन्हें गोपालगढ़ से थोड़ी सी आगे भट्टो पड़ा हा। उन हम घेर के नहीं मारा हा। काय का हाथ में लाठी, एक ने जमशेद ने छर्रा दिया मेरे, फायर करो, और साहून काय ने लाठी डंडा मेरा मुंह में कट्टा के बिंदु घुसा दी, कट्टो घुसा दियो, और मेरा कुल्हाड़ी फरसा पाम में दिया और लाठी डंडा जो उन कहा मैं बेदया होकर मारा। विवाद क्या था ये? विवाद मैं तो कोई पहले लेडीजन में लड़ाई हुई, हमने उसकी कुछ ना पता ही, लेडीजन में हुई थोड़ी। हम गाड़ी पे सो आया, मैं तो उस झगड़ा में है बिना साहब। मारपीट करने वाले कहाँ थे ये लोग? मारपीट करने का छपरा के और मालिकी के। सर ये मेरा भाई है, छोटा भाई जुबैर, और इसके साथ मेरी मम्मी थी जुबैदा। ये गांव छपरा से सीकरी के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने सीकरी से कुछ जेवरात लेना था, और सीकरी से जेवरात लेके नहीं ये भेली देने के लिए जा रहे थे हरसोली। तो छपरा वालों ने इनका पीछा कर लिया, और जो है जमशेद है गांव छपरा का, इनका साड़ा है मालिकी में, तो इसने अपने साड़े इनके लिए पुरसैद, भीम और साकिर, साहून, इनको पहले ही फोन कर दिया। 3-4 ये छपरा से थे, कुछ अन्य है 3-4 व्यक्ति, तो इन्होंने मेरा भाई को घेरा और इसने जमशेद ने फायर कर दिया। तो मेरे भाई के लगे हैं, मौके पर आपने देखा छर्रे लगे मेरे भाई के, और मेरा भाई का पैर तोड़ दिया, एक हाथ तोड़ दिया और एक वह दोनों पैर तोड़ दिए इसने। ये विवाद क्या था? ये सर पहले कोई रंजिश थी हमारी, 1 महीना हो गया उस रंजिश को चलते, और पहाड़ी थाना में उसका मुकदमा भी दर्ज है। ये पूरी घटना कहाँ पे हुई है? ये पूरी घटना हुई थी सर गोपालगढ़ पार करके भट्टा आता है, पिपरोली साइड से वे आए थे। ये पहले ही पूरा लेस होके खड़े थे ये बंदा।
अलवर के शिशु अस्पताल के पास स्थित टंकी पर पिछले कुछ दिनों में चढ़कर विरोध जताने की दूसरी घटना सामने आई है। हाल ही में यहां एक आरटीआई कार्यकर्ता ने रिक्त पद भरने आदि मांगों को लेकर यह रास्ता अपनाया था। वहीं गुरुवार को भानु नामक युवक अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसने टंकी से नीचे एक मांग पत्र फेंकते हुए आरोप लगाया कि सिविल डिफेंस में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उसने जिला कलेक्टर को चेतावनी दी कि यदि उसकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह टंकी से कूदकर आत्महत्या कर लेगा। उधर सिविल डिफेंस का यह जवान एक अधिकारी के पीए पर भी आरोप लगा रहा था। उसका कहना था कि एक साल में उसकी केवल 2 महीने ही ड्यूटी लगाई गई, जबकि चहेतों की ड्यूटी साल में 8 महीने तक लगा दी गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को समझाया। उधर मौके पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। भानु नाम का लड़का था, सिविल डिफेंस से बिलोंग करता है। उसने कहा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। फिर यहाँ पे टीम को पहले भेजा हुआ था, पुलिस भी आई है और रेवेन्यू से भी मैंने पटवारी को भेजा हुआ था। उसके बाद मैं आई, मैंने बोला भाई नीचे आ जाओ, तो वो नीचे आ गए। उनके मेरे साथ भेदभाव हुआ है। इसकी 1 महीने ड्यूटी नहीं थी, अगले महीने उसमें ड्यूटी थी। कौन ये वॉलंटियर है? कौन सा वॉलंटियर किसमें है? वॉलंटियर क्या होता है ये तो अब आपको पता है। वॉलंटियर क्या होते हैं मेरे को पता नहीं। आप वहाँ जाकर अरे कोतवाली में क्या नाम है? मेरा कुछ भी नहीं है। उधर बाद में युवक को टंकी से नीचे उतार लिया गया। उसकी पहचान कठुमर के भानु के रूप में हुई है, जो सिविल डिफेंस का वॉलंटियर बताया जा रहा है। वहीं तहसीलदार रश्मि शर्मा भी मौके पर पहुंची और युवक को समझाया। नीचे उतरने के बाद पुलिस ने युवक को कोतवाली थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। इस दौरान तहसीलदार ने कोतवाली थाना प्रभारी नरेश शर्मा की गैर मौजूदगी पर कड़ी नाराजगी जताई। असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत एक बार फिर हुई। विजयादशमी पर मुख्य समारोह जिला मुख्यालय से दशहरा मैदान पर आयोजित हुआ। इससे पहले पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दशहरा मैदान पर गुरुवार शाम जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और अन्य प्रमुख लोगों की मौजूदगी में आयोजन हुआ। भगवान श्री राम ने जैसे ही रावण को अग्नि बाण मारा, रावण सहित मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जल उठे। वहीं आकर्षक आतिशबाजी भी हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद रहे। विजयदशमी पर्व में जो हमारे पुरुषार्थी समाज द्वारा पूरे अलवर का ये एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया जाता है, उनका भी अभिनंदन और अलवर के सब हमारे अलवर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है और बुराई वहां फैलती है जहां स्वच्छता नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हम अलवर को स्वच्छ बनाएं और अतुल्य अलवर के अभियान को आगे बढ़ाएं। आप सब शहरवासियों ने जो सहयोग दिया उसके कारण अलवर की स्वच्छता की रैंकिंग सुधरी है, लेकिन उसको और आगे लेकर के जाना है। इस समय पर मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय संजय शर्मा जी, हमारे सबके वरिष्ठ बुजुर्ग सम्माननीय ज्ञानदेव जी, पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो विजयदशमी के इस पावन पर्व पर मैं आपको मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये त्योहार, ये पर्व जहां एक और बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पर सत्य की विजय है और भगवान श्री राम ने लंका फतेह करके, लंका विजय करके पुनः अयोध्या में आने से पहले रावण का जो वध किया था और एक सलीका दिया था कि इस सृष्टि पर, इस धरती पर जो भी आतताई शक्ति है उनको नष्ट करने का काम यदि कोई करेंगे तो भगवान श्री राम करेंगे, उनके अनुयायी करेंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज भारत के राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी की जयंती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस भी है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। इस शुभ मंगल अवसर पर मैं आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही साथ अलवर शहर का जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबसे एक विश्वास चाहूंगा
कि आप सब लोग अपने मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं, पॉलीथीन का बहिष्कार करें और उस पेड़ पौधे का लालन पालन उस प्रकार से करें जिस प्रकार से एक मां अपने पौधे का लालन पालन करती है। इस शुभ अवसर पर मैं आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब को ये बताना चाहूंगा, आज जो सजावट है, जो मंच की साज सज्जा है, जो कुर्सियों की व्यवस्था है, जो बैरिकेडिंग है, जो लाइट की व्यवस्था है, वो अलवर नगर निगम के द्वारा की गई है, अगर अलवर नगर विकास न्यास के द्वारा की गई है। इस मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि रावण दहन के दिन ये पहली बार हुआ है कि कोरबा की तर्ज पर हमने नगर निगम से आग्रह किया और नगर निगम प्रशासन ने आगे बढ़ करके इस काम को सजोया। इसके लिए इस मंच के माध्यम से हमारी आदरणीय जिला कलेक्टर आरती शुक्ला जी को, नगर निगम के आयुक्त आदरणीय नरूका जी को, नगर विकास न्यास की सचिव आदरणीय स्नेह जी को और जो हमारी पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था करी है उसके लिए हमारे एसपी आदरणीय सुनील चौधरी जी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए एक बार पुनः विजयदशमी पर्व पर अलवर शहर के उपस्थित सभी जनों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उधर पुरुषार्थी समिति जिला अलवर द्वारा दशहरे पर्व के अवसर पर अशोका टॉकीज जैसे पुरुषार्थी धर्मशाला से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और भगवान विष्णु आदि झांकियां शामिल थी। वहीं ढोल, नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकली। इस दौरान पुरुषार्थी समाज के प्रतिनिधि गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर ढोल की धुन पर नाचते हुए नजर आए। यह शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए जेल का चौराहे से दशहरा मैदान में पहुंची। श्री राम और लक्ष्मण जी के स्वरूप नीचे आ चुके हैं, अभी उनकी पूजा की जाएगी। फिर ढोल नगाड़ों के साथ गुलाबी पगड़ी पहन के सारे समाज के लोग यहाँ शोभा यात्रा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 6:15 बजे दशहरा मैदान पहुँचेंगे। शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए हम दशहरा मैदान पहुंचेंगे। रास्ते में जगह जगह पर हमारे स्वागत के लिए, समाज के स्वागत के लिए सारी समितियों ने अपने द्वार लगा रखे हैं और वहां पर हमारे सारे समाज के जितने भी लोग हैं उनकी पुष्प वर्षा और प्रोग्राम। उधर गुरुवार सुबह अपना घर शालीमार में अयोध्या की तर्ज पर बनी भगवान श्री राम मंदिर से दशहरा मैदान के लिए रथ पहुंची। इस पर खड़े होकर भगवान राम ने रावण का वध किया। इस दौरान मंदिर के महंत पंडित मुरलीधर शर्मा ने विधि विधान से रथ की पूजा अर्चना की। वहीं रथ लाने वालों में बलदेव नारंग, सौरभ कालरा, कपिल शर्मा, विशाल गांधी और विपिन सेतिया शामिल थे। उधर दशहरा मैदान में हुए आयोजन में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे। जैसे ही भगवान श्री राम ने अपने बाण से रावण का वध किया, मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी छा गई। उधर अलवर की अनेक बस्तियों में भी दिन भर रावण दहन की तैयारियां चलती रही। रामवाटिका पार्क आर्य नगर में हर वर्ष की तरह 25 फुट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया। पूर्व पार्षद रामजीलाल शर्मा ने बताया कि पुतले के भीतर लाइट्स भी लगाई गई है, साथ ही यह पुतला हंसता हुआ नजर आएगा। अशोक शर्मा, टी कमसैनी, नवीन और प्रेम गोपाल सहित कुछ लोगों ने इसका निर्माण किया था। वहीं आयोजकों के अनुसार दहन करने के लिए हरि बाबा मंदिर से भगवान राम की सवारी बैंड बाजे के साथ आएगी। 20-25 फुट का है, 25 फुट करीबन समझो। 25 फुट का है। हाँ, और ये थर्माकोल का बनाया है। तो किन लोगों के द्वारा बनाया गया कारीगर? अशोक शर्मा और टीकमचंद सैनी और 2-4 और हैं साथ साथ, जैसे अब नवीन जी हैं और ये प्रेम जी हैं जी, गोपाल जी हैं और वो क्या नाम सीताराम जी हैं। कई सब शाम के टाइम अपना धंधा, सुबह का अपने बिजनेस पे जाते, शाम रात को 2 बजे तक 1:30 बजे तक रात को करते थे। 15-20 दिन से लगातार बनता। तो कब से कर रहे हैं आप यहाँ पे? 15-20 दिन हो गए। हर साल जलाते हैं इसी तरह? हर साल जलाते हैं। तो सभी के सहयोग से होता ही? सबों के सहयोग से। तो अब कितने बजे इनका दहन किया जाएगा? ये करेंगे हम 7:30 करीबन, जब पहले वहाँ का दहन हो जाएगा ना दशहरा मैदान। अच्छा नहीं, फिर पहले वो तो वहाँ की भीड़ आएगी तो यहाँ जाएगी, फिर कोई आना जाएगा। अपन प्रेम से संगठन से होकर के चलना चाहते हैं।
उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का प्रथम कार्यक्रम विजयादशमी उत्सव कई बस्तियों में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर शहर की शिवाजी उपनगर बस्ती और राजेंद्र नगर, विवेक विहार, गणपति विहार और शालीमार में शस्त्र पूजन किए गए। साथ ही पथ संचलन निकाले गए। असत्य पर सत्य की जीत का यह उत्सव संघ शक्ति और एकता के प्रतीक के रूप में मनाता है। इस दिन संघ का 100वां जन्म दिवस है। विवेक विहार में इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, बौद्धिक कर्ता राम प्रकाश, आयोजक विजेंद्र प्रधान सहित मनोज, शैलेंद्र, राजेश आदि उपस्थित रहे। और वहीं सार्वजनिक पूजा कमेटी बंगाली समाज की ओर से 5 दिवसीय 50वां दुर्गा पूजा समारोह गुरुवार को संपन्न हो गया। इस मौके पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। अलवर के नंगली सर्किल के समीप सिद्धि विनायक मैरिज होम में यह आयोजन जारी था। समापन से पूर्व सुबह दशमी पूजन हुआ और उसके बाद महिलाओं द्वारा सिंदूर दान कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोपहर बाद सिद्धि विनायक मैरिज होम से बैंड बाजे के साथ मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई। अलवर के गौरी देवी कॉलेज के सामने स्थित महारानी चांद कंवर बालिका छात्रावास में दशहरा उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रताप राजपूत छात्रावास शिक्षा समिति की ओर से हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता समिति अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह शेखावत ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। प्रारंभ में अतिथियों द्वारा शस्त्र पूजन किया गया। साथ ही प्रतिभावान छात्र छात्राओं, खेलकूद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं, आईआईटी और नीट परीक्षा पास कर चुके विद्यार्थियों सहित सरकारी नौकरी में हाल ही में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान हुआ। शिक्षा समिति उपाध्यक्ष राजेश सिंह बहाली ने बताया कि 200 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। मैं राजेश सिंह बहाली, उपाध्यक्ष श्री राजपूत प्रताप छात्रावास शिक्षा समिति अलवर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महारानी चांद कौर बालिका छात्रावास में दशहरा उत्सव और शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाएगा। तकरीबन 200 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया है और सुबह 10:30 बजे शस्त्र पूजन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, देवी सिंह जी शेखावत साहब और समाज के सभी गणमान्य लोग पधारे। सभी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और सभी को दशहरे की, दीपावली की बहुत बहुत समिति की तरफ से शुभकामनाएं। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। उधर महारानी चांद कंवर बालिका छात्रावास में बीजवार नरोका निवासी निशा कंवर को कक्षा 12 में 95% अंक प्राप्त करने पर स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया। इस मौके पर शिक्षा समिति के पदाधिकारी और राजपूत समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती गुरुवार को मनाई गई। इस मौके पर कंपनी बाग और नगर निगम के कार्यक्रमों में स्वच्छता का संदेश दिया गया। वन मंत्री संजय शर्मा ने कंपनी बाग में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की। यहां भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और महामंत्री ऋषिराज शर्मा सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता के समान ही महत्व दिया था। उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए हम सबको अपने घर, मोहल्ले और शहर को साफ सुथरा रखने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के सादगीपूर्ण जीवन और जय जवान जय किसान के मंत्र को याद करते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कंपनी बाग परिसर में सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छता पखवाड़े का इस दिन समापन भी हुआ है। उधर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शपथ ली कि वे हमेशा सफाई का ध्यान रखेंगे। आज संपूर्ण देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। महात्मा गांधी जी ने विशेष रूप से स्वच्छता को लेकर के विशेष रूप से एक अभियान चलाया था। महात्मा गांधी जी का भाव था कि यदि स्थान या क्षेत्र सुरक्षित रहेगा तो हम सब लोग स्वच्छ और सुंदर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। उसी बात को लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण देश की जनता को 2014 में आह्वान किया था कि स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया था वो जन आंदोलन बना और आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अलवर शहर में हमारे पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में अलवर शहर भारतीय जनता पार्टी द्वारा
जो अलवर का ऑक्सीजन स्थल है, आश्रय स्थल है, कुर्जन विहार, जिसको प्रचलित में कंपनी बाग के रूप से जाना जाता है, आज पार्टी के कार्यकर्ता और नगर निगम में कार्यरत हमारे स्वच्छता प्रहरी, हमारे आयुक्त महोदय, सब लोग, क्योंकि अभी यहाँ पे इस पार्क में डांडिया हुआ था और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ गंदगी थी, उसको लेकर के आज एक अभियान चलाया गया है। पूरे ग्राउंड को पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा साफ किया गया है। साथ ही साथ इस आज संपूर्ण क्षेत्र में मैंने आयुक्त महोदय को आग्रह किया है 2 घंटे का एक हेला लगाएं और पूरे कंपनी बाग के अंदर जो हमारे स्वच्छता प्रहरी हैं वो एक एक कोने में जाकर के, चाहे वो झाड़ियां हों, चाहे सूखे पत्ते हों, चाहे जो भी गंदगी हो, उसको एकत्रित करके इस कंपनी बाग को, जो अलवर का शहर का हृदय स्थल है, इसको बिल्कुल साफ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक चल रहा है। हमने 17 सितंबर को भी इसकी शुरुआत स्वच्छता से की थी और आज इसका समापन भी स्वच्छता के द्वारा किया जा रहा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और देश के आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उन्नत बनाने के लिए, जगत गुरु, जगत बंधु बनाने के लिए, उन्नत राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता के द्वारा अपना योगदान कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण के चारों मंडलों ने कंपनी बाग कुर्जन विहार में पार्क की सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया है। सभी जनमानस की, सभी जनता के स्वच्छ रहने के, स्वच्छता के अभियान को सराहा है और आगे भी इसी प्रकार भारत की जनता, इस विशेष रूप से अलवर शहर स्वच्छ रहे। हम अलवर शहर में माननीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 54वें पायदान पर आ गए हैं और स्वच्छ वायु में भी हम 10वें पायदान पर खड़े हैं। ये अलवर की जनता का ही एक तरह से सहयोग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करता हूं कि अपने आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को और भी गति दें, साफ सफाई रखें, जिससे भारत में और भी अधिक स्वस्थ रूप से रह सकें। उधर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नगर निगम प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर शहरवासियों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। वन मंत्री ने कहा कि नागरिक कचरा खुले में या सड़क पर ना फेंके, इसके बजाय नगर निगम द्वारा लगाए गए ऑटो टिपर में ही कचरा डालें। संजय शर्मा ने नगर निगम अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। आज संपूर्ण देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलवर शहर स्थित नगर निगम में महात्मा गांधी जी की बहुत सुंदर और आदमकद प्रतिमा है। आज हम सब लोग, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में इस प्रांगण में आए हैं और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उनको भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित करी है। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि भेंट कर उनको भी सादर पुष्पांजलि भेंट करी है। इस शुभ अवसर पर मैं तो अलवर शहर के निवासियों से एक ही आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता को लेकर के अपने जीवन में धारण की थी और वो प्रतिदिन स्वच्छता को लेकर के कार्य करते थे। उनका, महात्मा गांधी जी का कहना है कि हमारा घर आंगन स्वच्छ रहेगा तो हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे। उसी बात को लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत का एक आह्वान हम सबसे किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान एक जन आंदोलन बना। मेरा आप सबसे आग्रह है कि गांधी जयंती के पावन पर्व पर, श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के पावन पर्व पर, इन दोनों महापुरुषों के जयंती के पावन पर्व पर हम सब लोग संकल्प लें कि अपने घर आंगन को तो साफ रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही साथ अपनी गली को भी साफ रखें, स्वच्छता का एक संदेश देंगे और जो कचरा हमारे घर का है उसको ऑटो टिपर में ही डालेंगे। ऑटो टिपर में नहीं डाल पाए तो जो नगर परिषद द्वारा या नगर निगम द्वारा स्थान चिन्हित कर रखे हैं उस स्थान पर डालें। और स्वच्छता को लेकर के आप और हम सब लोग, नगर निगम प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि स्वच्छता रैंकिंग में अलवर देश की स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आए। लेकिन प्रशासन और हमारे को जब तक आपका हमको सहयोग नहीं मिलेगा, हम उस सर्वेक्षण में नंबर 1 पे नहीं आ सकते। मेरा इस शुभ अवसर पर, विशेष रूप से महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर अलवर शहर के सभी निवासियों से आग्रह है कि आपके वार्ड में, आपकी गली में आने वाले ऑटो टिपर में ही अपने घर का कचरा डालें और स्वच्छता को लेकर के एक कदम जब आप बढ़ाएंगे तो आपका पड़ोसी भी बढ़ाएगा। और इस बात को हम ये भी धारणा करें कि प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को संपर्क करके स्वच्छता के लिए एक अलग जगह है। तो मेरा ये मानना है
अलवा शहर स्वच्छता संरक्षण में जो आने वाले समय में होगा। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 200 फीट रोड बाईपास स्थित नए कार्यालय पर बापू और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाएगी। इस अवसर पर एआईसीसी पर्यवेक्षक के शास्त्री, प्रदेश महासचिव अजीत सिंह यादव, प्रदेश सचिव विजेंद्र महलावत, गफूर खान, इम्तियाज खान, पुष्पेंद्र यादव, प्रकाश गंगावत, साजिद अनवर खान, अभय सैनी, जोगिंदर कोचर आदि मौजूद रहे। वहीं शहर अध्यक्ष जेडी आर्यन, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर हुकुम सिंह, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी और पूर्व अध्यक्ष जीत कौर सागवान आदि की उपस्थिति रही। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की बदौलत देश आगे बढ़ा है। उन्होंने इन महापुरुषों के सत्य, अहिंसा और सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर चलने का आह्वान किया। सर, लाल बहादुर शास्त्री जी की और जिस तरह से महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आत्मसात करने की आवश्यकता है। पूरी कांग्रेस इस पर अमल कर रही है, सारे वक्ता इस पर अमल कर रहे हैं। आप प्रदेश के सचिव क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास एक इतिहास है जिस पर हम गौरव कर सकते हैं। हमारी महान विभूतियां जिन्होंने इस देश को ये रूप दिया और मार्गदर्शन किया, उन विभूतियों को याद करके हम गर्व कर सकते हैं। उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास तो ये भी नहीं है। जहाँ तक महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की बात है, उनके विचार आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं। वो जो 1-2 गोड से थे, वो गोड से सत्ता में बैठे हैं और धमकियां मार रहे हैं आज के गांधी को मारने की। वो ये नहीं जानते कि इन शब्दों का मतलब क्या है। जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपने परिवार के बलिदान किए, वो तुम्हारी गोलियों से, तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आज असत्य पर सत्य की जीत के महापर्व विजयदशमी की सबसे पहले तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज ही के दिन 2 अक्टूबर को हमारे देश के 2 महापुरुष, एक तो ऐसे हमारे लाल जिनके बारे में कहावत है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, और एक जिन्होंने हमें नारा दिया जय जवान जय किसान का, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों की जन्म जयंती है। हमने जिला कांग्रेस कमेटी ने आज जिला कांग्रेस कमेटी के नए भवन पर हमारे दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई है, विचार गोष्ठी की है और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि इन दोनों महापुरुषों की आत्माएं जहाँ भी हो, इनका आशीर्वाद हमेशा इस देश पर और कांग्रेस पार्टी पर बना रहे, तथा प्रत्येक कांग्रेस जन हमारे दोनों महापुरुषों के जो विचार है उनको अपने अंदर आत्मसात करे, उनके बताए पद चिन्हों पर चले, तभी जाके देश में एकता और अखंडता कायम हो पाएगी, आपसी भाईचारा कायम हो पाएगा, एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और इस देश के विकास में उत्तरोत्तर प्रगति होगी। और वहीं किशनकुल विकास समिति की ओर से गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। साथ ही उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। समिति अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं महात्मा गांधी की लगी हैं। Today on 2nd October, we celebrate the birthday of the father of nation, Mahatma Gandhi. He believed in peace and spread 2 very important messages like peace and communal harmony. We are proud of him and he is the father of our nation. जो है किशनकुंड विकास समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ में मनाई है और उसमें संकल्प लिया गया है कि किसी प्रकार की छुआछूत से हम सब लोग दूर रहेंगे। आज हमारे देश के लिए सबसे बड़े गौरव का दिन है कि आज महान संत और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है। निश्चित रूप से हम सभी गांधीवादी साथियों ने आज बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन, उनकी जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारियों ने, सभी सदस्यों ने संकल्प लिया है कि उनके जीवन पर हम लोग चलेंगे, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे और मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था का हम लोग ध्यान रखेंगे। जो गांधी जी के, शास्त्री जी के जो संदेश थे उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। आज हमें कहते हुए बड़ा फ़ख्र और खुशी हो रही है कि 2 अक्टूबर को आज पूरा वर्ल्ड
जो है वर्ल्ड पीस डे मनाया जा रहा है। आज हमें गर्व है कहते हुए कि सबसे ज़्यादा अगर स्टैचू लगे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में महात्मा गांधी जी के लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम सभी समिति के सदस्य उनके वो दिखाए हुए पर रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकानी के समीप बुधवार रात चलती रोडवेज बस का टायर फट गया। इसके चलते एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। घायल गुड्डू धौलपुर का रहने वाला और वह दिल्ली से रोडवेज बस में बैठकर अलवर आ रहा था। बस जैसे ही चिकानी पहुंची कि अचानक तेज धमाके के साथ टायर फट गया। जख्मी व्यक्ति बस के टायर के ऊपर वाली सीट पर बैठा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय भपंग वादक यूसुफ खान की भपंग जापान में गूंज उठी। उनके प्रस्तुतियों को खूब सराहा गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और फिल्म निर्देशक श्रुति वर्मा की तरफ से जापान के टोक्यो शहर में भारत महोत्सव किया गया। वहीं जापान टोक्यो गेम शो, भारतीय दूतावास और अन्य स्थानों पर भी अलवर के यूसुफ खान ने टीम के साथ प्रस्तुतियां दी। जहूर खान मेवाती भपंग कला एवं शिक्षा समिति के अध्यक्ष घनश्याम प्रजापति ने यह जानकारी दी। इससे पहले भी यूसुफ खान पुर्तगाल, बेल्जियम, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नेपाल सहित 25 देशों में भपंग की धाक जमा चुके हैं। उनके दादा मरहूम जहूर खान मेवाती लगभग 75 देशों, पिता मरहूम उमर फारूक मेवाती 44 देशों में भपंग वादन कर चुके थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस नेताओं ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायल हुए छात्रों से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने। वहीं जूली ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस कार्यक्रम का विरोध कर रहे एनएसयूआई छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके अलावा उनके वाहनों में तोड़फोड़ कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो निंदनीय है। जूली ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा परिसर को वैचारिक टकराव का अखाड़ा नहीं बनाया जाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, भजनलाल जाटव और रफीक खान आदि उपस्थित रहे। नवरात्र के दिनों में शहर में धर्म प्रेमियों द्वारा सेवा कार्य किए जाते हैं। कहीं भंडारे होते हैं तो कहीं प्याऊ लगाई जाती है। इसी क्रम में 5 साल से प्याऊ लगाकर अनेक युवा शरबत पिला रहे हैं। इनमें हिमांशु शर्मा, गौरव शर्मा, दीपांशु शर्मा, युवान और घनश्याम शर्मा शामिल हैं। वे अपने परिजनों के साथ पिछले 5 साल से जगन्नाथ मंदिर के सामने प्याऊ लगाकर शरबत पिला रहे हैं। हिमांशु ने बताया कि श्रद्धालुओं और आमजन के लिए प्याऊ लगाई जाती है। हर नवरात्र में आयोजन किया जाता है। जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकुम सिंह ने केरल भाजपा के प्रवक्ता पिंटू द्वारा राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की टिप्पणी को आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। साथ ही भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की है। निर्भय ने कहा कि यह मिली भगत को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा घोटाले उजागर करने से भाजपा के शीर्ष नेता घबराए हुए हैं। ऐसे में उनकी आवाज को दबाने के लिए इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ हैं। साथ ही जनता भी सही समय पर भाजपा को जवाब देगी। सर, भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रवक्ता ने जिस तरह से राहुल गांधी के सीने में गोली मारने का बयान दिया है, इस तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। पार्टी के आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष हैं, किस तरह से उनके बयान को देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सबसे पहले तो एटीएल चैनल का साधुवाद कि आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए चौथे स्तंभ के रूप में ईमानदारी से काम कर रहे हो। आपने जो सवाल किया है वो सवाल बड़ा ज्वलंत है और पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाला बयान है। ये सामान्य बात नहीं है। केरल के भाजपा के प्रवक्ता पिंटू नाम के प्रवक्ता ने ये कहना कि राहुल गांधी जी को गोली मार देनी चाहिए सीने में, ये देखिए उनकी मानसिकता को, न केवल पिंटू की मानसिकता को बल्कि पिंटू जिस पार्टी से संबंधित है उसकी विचारधारा को इंगित कर रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने सीने में गोली मारी थी। ठीक नाथूराम गोडसे भाजपा समर्थित विचारधारा का व्यक्ति था। ठीक उसी प्रकार ये प्रवक्ता पिंटू कह रहा है। तो ये सीधी बात है कि जो सत्य होता है ना, वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सत्य मंगरे चढ़ के पुकारता है।
अर्थात सत्य परेशान हो सकता है लेकिन वो छुप नहीं सकता। आपके अंदर क्या है, आपकी अंतर्मात आत्मा क्या कह रही है, आपकी विचारधारा क्या है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से जरूर जनता के सामने प्रकट होता है। ये ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव है। तो पिंटू का ये कहना, और इसलिए मैं ये बात दृढ़ता से कह रहा हूँ कि इस बयान को दिए 5-10 दिन हो गए, लेकिन आज तक भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब ने और माननीय प्रधानमंत्री साहब ने आज तक इस बयान पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मौनम ही स्वीकृति लक्षणम। इनका मौन रहना, भारत प्रशासन, इन 3 व्यक्तियों का नाम का मतलब है भारत का प्रशासन, भारत की सरकार का मौन रहना इस बात का संकेत है कि आप पिंटू की विचारधारा, पिंटू के विचारों का समर्थन कर रहे हो, पोषण कर रहे हो, और ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, भारत का संविधान, माननीय राहुल जी जो काम कर रहे हैं वो भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है। आप भारत के नागरिकों के हक और हकूकों को मार रहे हैं। भारत का ये संविधान, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए बाबा साहब ने और उनके सहयोगियों ने निर्मित किया। देश का शासन संविधान से चलता है। राजर्षि अभय समाज की रामलीला में कुंभकर्ण वध एवं मेघनाथ वध की प्रभावी लीला का मंचन किया गया। बुधवार की रामलीला वंडर रेजिडेंसी के डायरेक्टर अतुल सिंह सहित डॉक्टर वी.के. अग्रवाल एवं डॉक्टर मंजू अग्रवाल के सहयोग से संपन्न हुई। सभी अतिथियों का सम्मान संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मेश शर्मा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, निदेशक मनोज कुमार गोयल आदि ने स्मृति चिन्ह देकर किया। विश्व में सुख, शांति और भाईचारे की कामना को लेकर दिव्य भारत युवा संघ ने गुरुवार को गायत्री मंदिर 5 कुंडे हवन यज्ञ किया। इस दौरान संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गायत्री मंत्र के 51 लाख मंत्रों के जप की पूर्ण आहुतियां दी। गायत्री परिवार से जुड़े मुकेश गुप्ता ने बताया कि युवा संघ द्वारा पिछले 2.5 महीने से अभियान चलाया जा रहा है। 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तथा परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री परिवार में एक सप्ताह आंदोलन अभियान चलाया, जिसमें साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, नारी जागरण एवं कुरीति उन्मूलन, इस प्रकार से 7 अभियान है। इन 7 अभियान की जो मूल आधार है, इसका जो रीढ़ की हड्डी है, वो है साधना। परम पूज्य गुरुदेव जी ने वातावरण के परिष्कार के लिए साधना का बड़ा महत्व दिया है। आज जो यज्ञ किया जा रहा है 5 कुंडी, ये यज्ञ गायत्री के युवा संगठन दिव्य भारत युवा संघ के युवाओं के द्वारा पिछले लगभग 2-2.5 महीने से निरंतर गायत्री मंत्र की साधना की जा रही है और उस साधना की आज पूर्णाहुति है। इस प्रकार सभी साधकों ने करीब 51 लाख गायत्री महामंत्रों का जप इन दिनों में किया है। विजयादशमी के उपलक्ष्य में अलवर में कच्ची बस्ती स्थित बाबा रामदेव मंदिर में गुरुवार को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सुबह बाबा रामदेव की पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया। इसके बाद मंदिर महंत सूरज कुमार सहित भक्तों द्वारा बाबा की महाआरती की गई और भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर महंत के अनुसार विजयादशमी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज ये शुक्ल पक्ष की दशमी है और हर दशमी को वैसे प्रसाद हम करते हैं, लेकिन आज स्पेशली है कि रावण दहन है आज, और इसी उपलक्ष्य में जो मतलब ये भोग डाला है, बाबा का प्रसाद चढ़ाया गया है। सभी लोग आए हैं और रात तक आते ही रहेंगे, सबको प्रसाद मिलता रहेगा। पिछली बार भी हुआ था, अब भी हो रहा है, आगे भी होता ही रहेगा। हर दशमी को होता है और सभी बाबा के भक्तजनों को मैं ये कहूँगा कि यहाँ आए, दर्शन करें और प्रसाद ग्रहण करें। सभी से मेरी निवेदन है कि जो भी हैं सब आए, आकर के प्रसाद ग्रहण करें। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा नवमी के पावन पर्व पर अलवर जेल में करीब 1200 बंदियों का भंडारा किया गया। इससे पहले देवी मां को भोग लगाया गया। इसके संयोजक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष गोपाल जायसवाल रहे। साथ ही जेल अधीक्षक रविंद्र शर्मा, जेलर सचिन कसाना, स्टाफ सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें दर्शन सिंह शेखावत, बॉबी नरूला, संगीता सिंह, रमेश जुनेजा, हिमांशु शर्मा, अजय मेटी, महेश गौड़ और ऋचा भारद्वाज आदि शामिल थे। और वहीं अलवर के गायत्री मंदिर में नवमी पर हर साल की तरह खीर का प्रसाद वितरण किया गया। यह कार्यक्रम नागेंद्र सैनी, अभिषेक और उनकी टीम द्वारा आयोजित किया गया। यहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। उधर श्रद्धालु अभिषेक ने आयोजन की जानकारी दी। नवरात्रि के उपलक्ष्य में अब ये प्रसाद वितरण समारोह आज हमारा चल रहा है। तो अपने जैसा आप देख सकते हैं
और 5 बजे से ही चल रहा है। काफी निरंतर श्रद्धालुओं को माता रानी का भोग लगाकर प्रसाद वितरण का समारोह चल रहा है और 5 बजे से कंटिन्यूसली चले जा रहा है। पूरी टीम है, हम हर साल यही आयोजित करते हैं और काफी अच्छे से बहुत सारी चीजें संपूर्ण होती हैं और बहुत अच्छे से प्रसाद वितरण समारोह होता है गायत्री मंदिर रोड पे अपने, तो बहुत अच्छा लगता है। लोग बाग आते हैं, प्रसाद खाते हैं, माता रानी का आशीर्वाद पाते हैं, बस यही है। किस चीज का प्रसाद है? किस चीज का? खीर का प्रसाद वितरण समारोह चल रहा है। उधर बालाकिला स्थित करणी माता के मंदिर में शारदीय नवरात्रों का समापन हो गया है। इस अवसर पर करणी माता मंदिर समिति के अध्यक्ष रामबाबू शर्मा और मेला कमेटी संयोजक राजेश जोशी द्वारा माता की महाआरती की गई। साथ ही मंदिर के महंत घनश्याम शर्मा और उमेश शर्मा ने पूजन करवाकर समापन किया। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश बेनीवाल और लक्ष्मी नारायण लक्ष्य सहित विष्णु शर्मा, प्रमोद शर्मा, महेश मुदगल, सुरेश धारवाल और जितिन खेमानी आदि मौजूद रहे। धर्मप्रेमी जगदीश सैनी द्वारा यहां भंडारे का आयोजन भी किया गया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL TV के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 3 माह के मानसून ब्रेक के बाद सरिस्का बाग परियोजना को गुरुवार से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यहां अधिकारियों ने पर्यटकों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई।
उधर नीदरलैंड से आए सैलानियों को बागिन ST9 का दीदार हुआ। उधर सुबह सदर गेट पर CCF संग्राम सिंह और DFO अभिमन्यु सहारण ने हरी झंडी दिखाकर सैलानियों को जंगल में घूमने के लिए रवाना किया। नीदरलैंड से आए पर्यटक रेमंड और सासा सहित गुड़गांव के पर्यटक शोभना एवं रविंद्र सिंह ने घूमने के अनुभव को रोमांचक बताया। इस दौरान नेचर गाइड नाथुराम यादव ने पर्यटकों को सरिस्का के बारे में जानकारी दी। उधर DFO सहारण के अनुसार सरिस्का जंगल में सफारी के लिए ट्रैक सही कर लिए गए हैं। फिलहाल सरिस्का सदर गेट और टेला गेट से पर्यटक जाएंगे, वहीं अलवर बफर में रास्ता खराब होने की वजह से एहतियात बरती जा रही है। सरिस्का में 35 जिप्सी कैंटर है, जिसमें 30 जिप्सी ऑनलाइन बुक है और 5 ऑफलाइन मौजूद हैं। मैं रवि बात कर रहा हूँ और हम लोग गुड़गांव से आए हैं। हम 2 फैमिली हैं साथ में। पहला दिन है, एक्साइटमेंट भी है बहुत ज़्यादा। देखते हैं चीता टाइगर मिल जाए तो अच्छा है। उम्मीद करके आए हो टाइगर? बिल्कुल बिल्कुल। सरिस्का बाग परियोजना आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जहां 3 महीने के बाद आज पर्यटक सरिस्का पहुंचे हैं और सुबह से ही यहां भीड़ देखने को मिली है। और यहां आ रहे हैं जो भी पर्यटक, उनका जो मकसद है वो टाइगर देखने का है और बड़े खुश होकर आज आ रहे हैं, जिसमें आज 2 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए सरिस्का खोला गया है, क्योंकि 1 अक्टूबर बुधवार होने की वजह से अवकाश होता है। तो आज 2 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए सरिस्का खोल दिया गया है और हम दिखाएं तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर्यटक पहुँच रहे हैं और बड़ा उत्साहपूर्वक यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि टाइगर का दीदार हो। तो दूर दूर से भी पर्यटक यहाँ देखने के लिए पहुँचते हैं। मानसून सीज़न के बाद में सरिस्का आज खुला है और इसके खुलने के साथ ही आज वन्यजीव सप्ताह का भी शुभारंभ हुआ है। और वन्यजीव सप्ताह के अंदर हमने एक नवाचार किया है कि हमारा जो स्टाफ है, जो अंदरूनी एरिया के अंदर काम करता है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने एक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया है। 3 दिन ये स्पोर्ट्स मीट चलेगी, जिसके अंदर फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, TT और रस्साकशी जैसे गेम शामिल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टाफ का मनोबल बढ़ा रहे और इसी जोश से वो काम करते रहें। और जो टूरिस्ट की संख्या भी आज काफ़ी रही, आज फुल बुक था और हम यही चाहते हैं कि जो आगामी सीज़न है तो टूरिस्ट भी अच्छा आनंद उठाएं और हमारी टाइगर मॉनिटरिंग भी प्रभावी तरीके से। आज राजस्थान में विशेष रूप से जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं 2 अक्टूबर को विधिवत पुनः खोले गए हैं, जो बारिश के मौसम के कारण हमने बंद कर दिए थे, क्योंकि बरसात में पानी भी अधिक आता है और जंगलों के रखरखाव या वन्य जीवों को एक अनौपचारिक वैसे कहें उनको एक रेस्ट भी मिलना चाहिए। हमारे अधिकारियों को भी पूरी मॉनिटरिंग करने का समय मिलना चाहिए, उस नाते से जंगल बंद थे। आज विधिवत पुनः इन जंगलों को टूरिस्ट के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है और वन विभाग द्वारा वन्य जीव सप्ताह भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत आने वाले 7 दिनों में जंगल के प्रति अवेयरनेस का कार्यक्रम, बच्चों को बुला के जंगल दिखाए जाएंगे। हमारे जो ग्रामवासी हैं उनको किस प्रकार से जंगल के बारे में बताया जाए, उनके किस प्रकार से हित अहित हैं उसके बारे में बताया जाए। जो कॉन्फ्लिक्ट अमूमन इस क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन नाथद्वारा है उस क्षेत्र में देखा जाता था, कभी पैंथर और ग्रामवासियों में आपस में टकराव होता था, उनकी मृत्यु हो जाती थी, उसके बारे में भी उनको अवेयरनेस लाई जाएगी। भावार्थ ये है कि इस सप्ताह जो 1 सप्ताह चलाया जाएगा वन विभाग द्वारा, उसमें प्रकृति का संतुलन किस प्रकार से रहे, वन्य जीव किस प्रकार से सुरक्षित रहे, वन्य क्षेत्र का किस प्रकार से बढ़ावा हो, उसको लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण अभियान चला जाएगा। उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है, जो मैंने आज यहाँ के देखा, जो हमारे अलग अलग रेंज में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं, आज उनको खेलकूद के माध्यम से भी आपसी सामंजस्य, खेलकूद की भावना और विशेष रूप से खिलाड़ी में जिस प्रकार से अनुशासन होता है और एक भावना होती है एकजुटता की, उसको लेकर के हमारे अधिकारियों ने अनूठा प्रयास किया है, जिसके तहत मेरे सामने आज रस्साकशी और साथ ही साथ एक वॉलीबॉल की मैच भी हुआ। मैं मेरे अधिकारी आदरणीय संग्राम सिंह जी को, अभिमन्यु जी को, राजेंद्र हुड्डा जी को और जो इस वन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हमारे ट्रेनिंग। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और आज से हमारा जो है वन्यजीव सप्ताह भी शुरू होता है और साथ ही साथ हमारा सफारी का आज ओपनिंग है। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है। आज हमारी सारी गाड़ियाँ लगभग बुक हो चुकी हैं और हमने लगभग सारी तैयारी भी कर रखी थी पहले से। टूरिस्ट के लिए जो भी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पर चाहते थे प्रोवाइड करना, जैसे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमने उनको तैयार करके दे दी है। जहाँ तक जंगल का प्रश्न है, अभी हमने रोड्स का भी काम ऑलमोस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ बारिश के कारण हमारा भी व्यवधान आया, लेकिन
जंगल में अभी आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि काफ़ी अच्छा हमने ग्रासलैंड डेवलपमेंट का भी काम किया है। काफ़ी अभी अच्छे वन्यजीव भी दिख रहे हैं और एक तरीके से कहा जाए कि इस टूरिस्ट के जो सीज़न में जो जब टूरिस्ट यहाँ पे आएगा सरिस्का के जंगल को निहारेगा, देखेगा, काफ़ी हरा भरा जंगल है। टाइगर्स की साइटिंग भी अच्छी हो रही है आजकल, तो इस तरह से टूरिस्ट एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएगा, यही हमारा प्रयास है। It was the first time we're in Sariska. We saw a very big, beautiful tiger today. Yes, it was very nice. ST9. ST9. Tiger ST9. It was Tiger ST9. आप लोग पहली बार सरिस्का आ रहे हो, आज आइएगा, दूसरी बार आए हो? हम लोग पहली बार सरिस्का आ रहे हैं और सरिस्का ने हमें बिल्कुल भी नाराज नहीं किया। हमने बहुत ही खूबसूरत टाइग्रेस देखी और बहुत ही मतलब दिल खुश हो गया। ST9 ये सौम्या, हम लोग गुड़गांव से आए हैं। सरिस्का बाग परियोजना में वन्यजीव सप्ताह प्रारंभ हो गया है। वन मंत्री संजय शर्मा ने यहां खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन और वन्यजीव पोस्टकार्ड का विमोचन किया। साथ ही सभी रेंजों से टीमों ने भागीदारी की। उन्होंने यहां पौधरोपण भी किया। वन मंत्री ने बताया कि भड़तरी तिराए पर स्थित नदी के पुल को जल्दी दुरुस्त किया जाएगा। उधर सरिस्का फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह ने बताया कि बच्चों को वन्यजीव एवं पर्यावरण से जोड़ने के लिए वन्यजीव सप्ताह आयोजित हुआ है। खैरतल तिजारा जिले को यथावत रखने की मांग पर 4 अक्टूबर को खैरतल में सभा का आयोजन होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव गफूर खान के अनुसार इसमें करीब 20 से 25 हजार लोग शामिल होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, AICC के महासचिव जितेंद्र सिंह, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा आदि शामिल होंगे। सर, खैरतल बचाओ आंदोलन चल रहा है, आप वहाँ के प्रभारी हैं। 4 तारीख को बड़ी सभा है, क्या तैयारी है, कौन कौन आ रहे हैं और किस तरह की रूपरेखा बनाई गई है, रणनीति बनाई गई है, क्या कहना चाहें, क्या प्रतिक्रिया? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भंवर साहब जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सारे ही नेताओं को न्योता दिया गया है आने का, और उसमें माननीय अशोक गहलोत साहब, माननीय डोटासरा साहब, पायलट साहब और टीकाराम जूली साहब सभी पधार रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 20-25 हज़ार की भीड़ होने की उम्मीद है हमें, क्योंकि वहाँ जनता में बहुत उत्साह है। हमारी सारी टीमें काम कर रही हैं और ईमानदारी से काम कर रही हैं। खैरतल बचाओ आंदोलन एक बहुत सफल आंदोलन है। मेरे ध्यान से काफ़ी दिनों बाद इस तरह का आंदोलन हुआ होगा। मैंने कभी इस तरह का आंदोलन नहीं देखा जो आज उसको 54-55 दिन हो गए हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी से कहने की जरूरत पड़े। और उस दिन मार्केट भी जहाँ तक मेरे ध्यान से बंद होगा, 4 तारीख को मार्केट नहीं खुलेगा खैरतल, क्योंकि वहाँ के व्यापारी सारे एकजुट हैं। खैरतल में कौन सी जगह होगा, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? वहाँ अनाज मंडी है, उसमें प्याज मंडी है जो खाली पड़ी हुई है इस वक्त, उसमें सफाई करवा दी है, टेंट लग चुका है, वहाँ परमिशन भी मिल गया हमको और वहाँ काफ़ी लोग भीड़ आ जाए। उधर 55 दिनों से आंदोलन जारी है। साथ ही 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे नई अनाज मंडी प्रांगण में होने वाली सभा की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला बचाव मुख्यालय संघर्ष समिति ने इस मौके पर लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। खैरतल में खैरतल जिला मुख्यालय बचाने की जो लड़ाई है, आप सब जानते हैं कि 8 अगस्त से ये आंदोलन चल रहा है और समय समय पर हमने बहुत सारी रैलियों के माध्यम से अपनी तकलीफ, अपना गुस्सा प्रकट किया है। और अब आंदोलन को और गति देने के लिए और मजबूती दिखाने के लिए संघर्ष समिति ने कांग्रेस के नेताओं से रिक्वेस्ट की, आह्वान किया कि वो हमको खैरतल में आकर ताकत दें और मार्गदर्शन दें और सरकार पर दबाव बनाएं। इसलिए आने वाली 4 तारीख को, यानी कि सम्मानीय गहलोत साहब, सम्मानीय पायलट साहब, सम्मानीय डोटासरा साहब, सम्मानीय भंवर साहब, सम्मानीय जूली साहब, सम्मानीय संजना जी जाटव जो भरतपुर से सांसद हैं, ऐसे बाहर से बहुत सारे नेता आ रहे हैं। साथ में हमारे सम्मानीय खेरिया साहब और सम्मानीय दलित जी के साथ साथ जिले के और भी जितने कांग्रेस के नेता हैं वो सब आ रहे हैं।
महंत बालकनाथ योगी तिजारा विधानसभा में विभिन्न धार्मिक आयोजनों में शामिल हुए। उन्होंने कहा, चंड मुंड और रावण जैसे राक्षसों के अंत के लिए प्रभु श्री राम और मां दुर्गा के बताए मार्ग का अनुसरण जरूरी है। इस दौरान उन्होंने भिवाड़ी, टपुकड़ा और तिजारा में आयोजित रामलीला मंचन और देवी दुर्गा जागरण सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अंत करते हुए ऐसी विचारधारा के लोगों को विश्व में बड़ा संदेश दिया है। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने दशहरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। वे तिजारा के शंकरगढ़ आश्रम में भगवान शिव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे, साथ ही कुश्ती दंगल का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर स्थानीय विधायक बाबा बालकनाथ एवं पूर्व विधायक मामन यादव भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भिवाड़ी स्थित बाबा मोहनराम मंदिर के नवनिर्माण में भूमि पूजन भी किया। और आज भी मेले का शुभारंभ मंत्री जी के आगमन से मेले का शुभारंभ हुआ है और साथ ही साथ में कुश्ती दंगल का भी अभी इस कार्यक्रम के बाद में मंत्री जी जाकर उसका शुभारंभ करेंगे। मैं तिजारा क्षेत्र के समस्त भक्तजनों से निवेदन करता हूं कि आप जोरदार ताली भी बजाएं और मन अंतरात्मा से शुभकामना के साथ में मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन, माननीय भूपेंद्र यादव जी का स्वागत, अभिनंदन। ये बहुत ही भव्य और सुंदर और ऐतिहासिक मेला हर वर्ष शंकरगढ़ कमेटी के द्वारा बहुत ही मन और भाव और सेवा भाव के साथ में आप सब लोग मिलकर आयोजित करते हैं। और जैसा कि मैं आया और पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी ये विषय हम सब के बीच में आया कि भगवान भोलेनाथ का जो शिखर है उसका निर्माण कार्य अब प्रारंभ होना चाहिए। और अभी मैंने यहाँ आने के बाद में ये जानकारी प्राप्त की, जैसा कि आप सबसे पहले भी चर्चा हुई थी कि दीपावली के बाद में मंदिर शिखर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ेगा। दशहरे के अवसर पर होने वाले दंगल में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय विधायक माननीय महंत बालकनाथ जी, हमारे तिजारा के वरिष्ठ नेता सम्माननीय मामन सिंह जी, भाई संदीप दायमा जी, मनीष सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे भैरू जी के उपासक महाराज जी, हमारे जिलाध्यक्ष महा सिंह चौधरी जी और हमारे सारे नेतागण और मेरे तमाम भाइयों और बहनों, पूरे अलवर में ये जो दंगल होता है पिछले वर्ष भी हुआ और इस वर्ष भी मैं इसीलिए आया कि आप सबके दर्शन करने थे। अलवर में हम खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव भी करते हैं और इस बार 30 और 31 अगस्त को करने वाले हैं। इस बार एक काम और करने वाले हैं कि जो NIA नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी के जो कोच हैं वो इस समय हमारे मैदानों में रहेंगे और जो अच्छे टैलेंट वाले बच्चे हैं उनको सीधे ही अच्छी कोचिंग का काम हम यहीं से चयन करके करेंगे। जोरदार तालियां भाई। उनके लिए हमने कैंप लगाया था। भारत आने वाले समय में 2036 में ओलंपिक की भी मेजबानी करने का दावा कर रहा है, तो हमको अभी 5-7 साल लग करके अपनी प्रतिभा और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। गांधी जी ने जो सबसे बड़ा नारा हमको दिया था वो स्वदेशी भारत बनाने का दिया था और शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश को दिया था। गांधी जी और शास्त्री जैसे महापुरुषों के कारण ही ये देश आज तरक्की कर रहा है। आने वाले समय में हमको स्वदेशी भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा और उसके साथ ही भारत के खिलाड़ियों को, भारत के झंडे को दुनिया में रोशन कराना होगा, जैसा एशिया कप में हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों ने किया। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव किशनगढ़ बास में पुतला दहन कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। वहीं बुराई पर अच्छाई की जीत को आत्मसात करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मालाखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों में गुरुवार को बारिश हुई। इसमें फसलों को लाभ पहुंचेगा और सरसों एवं चने की बुआई में भी मदद मिलेगी, लेकिन कई जगह बाजरे की फसल कट चुकी और नुकसान होने की चिंता भी सता रही है। वहीं विजयदशमी के अवसर पर बारिश होने के चलते कई जगह रावण के पुतले भीग गए। नवरात्र के समापन पर पावटा बरखेड़ा से चामुंड माता मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। यहाँ नोवा विशाल दंगल और भंडारा किया गया। वहीं पूजा अर्चना करने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रकाश चंद, बाबूलाल, सूर्य प्रकाश और PR मीणा सहित अन्य श्रद्धालुओं ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही गायकों भामाशाहों का सम्मान हुआ।
और वहीं माचाड़ी के नंगेश्वर धाम आश्रम पर नवरात्र के समापन और विजयादशमी के उपलक्ष्य में महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में भंडारा हुआ। भक्त रामस्वरूप सैनी और धनसी राम सैनी ने आयोजन किया। महंत के अनुसार दशहरे पर लोग बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण करने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर प्रेम कुमार, एडवोकेट शेखर वशिष्ठ, दिनेश वशिष्ठ, कुशाल वशिष्ठ, कैलाश चंद मीणा, छोटेलाल सैनी, रानीमल यादव और सुरेश चंद जांगड़ा आदि मौजूद रहे। और वहीं विजयादशमी के अवसर पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना और शस्त्र पूजन के साथ ही श्री राजपूत सभा तहसील लक्ष्मणगढ़ की ओर से कार्यक्रम किया गया। साथ ही जरूरतमंद समाज के लोगों की सेवा करने का संकल्प क्षत्रिय राजपूत समाज की सभा में दोहराया गया। अलवर रियासत के समय के ठिकाने जावली के कल्याण बाग में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय सिंह नरूका, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट देवेंद्र सिंह राघव, राजपूत संगठन के भंवर सिंह नरूका और क्षत्रिय जन संसद के जिलाध्यक्ष उदय सिंह भाटी रहे। वहीं अशोक सिंह जावली ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया। उधर कमलेश देवी सहित महिला नेत्रियों ने भी विचार रखे। उनका कहना था कि यह समय शस्त्र के अलावा शिक्षा से जोड़ने का भी है। अंत में अशोक सिंह जावली ने आभार जताया। मूल्य अपनाए हैं और आज ये विजयदशमी के पर्व पर जो आप सब यहाँ इकट्ठा हैं, मैं दिल से ये आप सबको धन्यवाद देती हूँ और मेरा दिल हृदय ये मुझे विश्वास दिला रहा है कि ये जो सामने आई है, हम सब इकट्ठा हैं, ये आगे भी अनवरत रूप से ऐसे ही चलती रहेगी और हम सब की एकता है, तभी इस इलाके में क्षत्रिय धर्म की रक्षा भी है, तभी मानवीय मूल्यों की रक्षा भी है। हम लोग कहीं भी रहें, हम जो हमें संस्कार मिले हैं अपने बुजुर्गों से, वो यही है कि सत्य न्याय के लिए लड़ाई करना, ये शस्त्र उसी का प्रतीक है। अब जो नया ज़माना है उसमें शस्त्र के साथ शिक्षा का भी उतना ही महत्व है। तो हम हमारे जो युवा पीढ़ी हैं उनको, बच्चों को और ख़ासकर बालिकाओं को बहुत उच्च शिक्षा में आगे लाएं। इतने अवसर हैं बालिकाओं के लिए और इस संबंध में मुझसे जो भी सहयोग हो आप हमेशा मैं उपलब्ध हूँ। बालिकाओं को पढ़ाएं और इस क्षेत्र में एक ऐसी अलग जगह शिक्षा की कि लोग कहें कि अलवर में क्या क्रांति आई है, वहाँ क्या बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हो रही हैं, IAS बन रही हैं, IPS बन रही हैं। ये क्रांति मैं यहाँ देखना चाहती हूँ क्योंकि एक बालिका पूरे दोनों परिवारों का मस्तक ऊंचा कर देती है। बृहत्तरी धाम में विधिवत पूजा अर्चना के बाद 61 ध्वज यात्री बाबा के जयकारों के साथ रवाना हुए। इस दौरान श्रद्धालु में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने श्री भूमिया बाबा माधोगढ़ में ध्वजा चढ़ाई। श्रद्धालु गजराज घांगल ने बताया कि साल 61 ध्वज यात्री शामिल हुए। वहीं मेले और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर तोताराम सिरदाना, खुशीराम धांधल, शिवराम, राहुल लांदर, सुखरोम डोई, ललित डोई और रतिराम आदि मौजूद रहे। नमस्कार, ये भूमिया जी महाराज का मंदिर है, शीलावाड़ा माधोगढ़ गांव जब से बसा था, सबसे पहले का गांव ये लाखाड़ा था, तब का मंदिर है। माधोगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। हर वर्ष की भांति हर साल यहाँ होली और दशहरे को मेला बढ़ता है। इस बार भी मेला भराया गया बाबा का। भर्तृहरि जी महाराज के मंदिर से 61 ध्वज धारक आए हैं। अकबरपुर कस्बे में दशहरे पर्व के अवसर पर उत्साह देखा गया। वहीं जगह जगह युवाओं द्वारा रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया गया। रावण के पुतले को कस्बे में घुमाने के साथ ही भगवान जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। श्रद्धालु दीपक गुप्ता ने बताया कि उनके क्षेत्र में रावण बनाकर चौपाड़ मंदिर ग्राउंड पर दहन किया जाता है। इस मौके पर नवीन गुप्ता, लड्डू गुप्ता, आयुब, क्रश हैप्पी और यश गुप्ता आदि मौजूद रहे। दशहरे के उपलक्ष्य में हम ये रावण जलाने की वो कर रहे हैं प्रयास, ताकि बच्चों को कुछ मनोरंजन हो सके। और आज जो दशहरा मनाया जा रहा है वो राम की जीत के और ताकि बुराई पर अच्छाई की जीत है। रावण का प्रतीक है, जो रावण के जो प्रतीक बच्चों का जो प्यार है वो जला के और उसको प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। बड़दोमेव कस्बे के समीपवर्ती ग्राम बेड़ा में श्री शिव हनुमान युवा शक्ति संगठन ने मां भगवती दुर्गा का तृतीय भव्य जागरण और भंडारा आयोजित किया। कमेटी अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि नवरात्रा के पावन अवसर पर यह आयोजन हुआ। जागरण के शुभारंभ समारोह में सरपंच माया देवी ने अध्यक्षता की और मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा रही। विशिष्ट अतिथि बड़दोमेव नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रूपचंद और शिवकांत उपाध्याय रहे। इस दौरान राहुल ब्रजवासी, कुमकुम शर्मा और डोली सागर ने भजन प्रस्तुत किए। खैरतल थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत कार्रवाई की है। साथ ही आरोपी फरीद और संदीप को गिरफ्तार कर 2 ट्रेलर के चेसिस, 1 ट्रैक्टर, पानी का टैंकर, आईफोन और कई वाहन जब्त किए हैं। यह आरोपी खातों को कमीशन पर बेचकर करोड़ों रुपए की वसूली करते थे।
महावर दिवस पर खैरतल में श्री महावर वैश्य समाज द्वारा विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसे महावर वैश्य नवयुवक मंडल के संरक्षक सुरेश चंद्र किशनलाल और हरि कृष्ण द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बाइक रैली में वाइस चेयरमैन वरुण डाटा, व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश, समाज सेवी पुरुषोत्तम, संतोष, पूर्व पार्षद दिलीप आदि मौजूद रहे। वहीं समाज के लोगों द्वारा रैली का जगह जगह पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। श्री महावर वैश्य नवयुवक मंडल के अध्यक्ष गिरिराज, सचिव देवेंद्र, कार्यकारी अध्यक्ष गौरव और कोषाध्यक्ष नवीन आदि ने कार्यक्रम की व्यवस्थाएं संभाली। खैरतल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। नई अनाज मंडी में प्रमल जासोरिया की दुकान पर हुए आयोजन में पूर्व विधायक रामेश सिंह द्वारा माल्यार्पण किया गया। वहीं इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष जसोरिया, तरुण दुलानी, रामबाबू जाटो, वरुण डाटा आदि मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक यादव ने कहा कि भारत तेजी से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और देश के जननायक लोग पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। हम सब लोग उनको पुष्पांजलि करने आए हैं और देश उनके आदर्शों पर, मूल्यों पर चल रहा है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिंदा है। बहुत सारे देश भारत के साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन उनकी दुर्दशा है। लेकिन इन्हीं की प्रेरणा से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने देश को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया है। 2047 का जब वर्ष आएगा, आज़ादी के 100 साल होंगे, तो भारत विश्व का गुरु होगा। और अब देखो ना, आर्थिक स्थिति में हम तीसरे स्थान पायदान पर आ चुके हैं और विश्व की सारी आर्थिक नीतियाँ भारत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये प्रेरणा जो है हमारे दोनों जननायक आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही भारत के संविधान के अनुसार जो हमको संविधान दिया उसकी रक्षा करते हुए, उनकी पालना करते हुए, लोकतंत्र को बचाते हुए। नवरात्र महोत्सव के पावन अवसर पर भिवाड़ी के सेक्टर 1 यूआईटी से सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा नवमी श्रद्धा के साथ मनाई गई। यहां दिन भर माता रानी के जयकार और भक्ति गीत गूंजते रहे। सुबह के समय कन्या पूजन का आयोजन भी किया गया। वहीं इसके धार्मिक अनुष्ठान में पंडित कृष्णलाल शास्त्री और पंडित हेमचंद शर्मा ने मंत्रोच्चार के मध्य पूजा संपन्न करवाई। शाम को समिति प्रांगण में माता का भव्य जागरण आरंभ हुआ। मंच पर सजीव झांकियों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का दर्शन कर भक्तजन मंत्रमुग्ध हो उठे। मेरा नाम कृष्णलाल शर्मा, लोग प्यार से मुझे बाबा कहते हैं। और हमारे यहाँ मंदिर के अंदर जो हमने एक संकल्प लिया था कि हम इस मंदिर में नव दुर्गा मंदिर बनाएंगे, तो सर्वप्रथम 8-10 दिन से यहाँ पूजा पाठ, हवन, यज्ञ हो रहे थे और श्रद्धालुओं की बहुत तगड़ी भीड़ हो रही थी। उसके साथ के अंदर ही जब राम 1 तारीख को हमने मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम बनाया। राष्ट्रीय इप्टा के आह्वान पर शहीद स्मारक में भगत सिंह के सपने और आज विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान डॉक्टर सर्वेश जैन ने कहा कि भगत सिंह जिस उद्देश्य के लिए फांसी के फंदे तक पर झूल गए, उनके सपनों का भारत कहीं दिखाई नहीं देता। जनवादी लेखक संघ के सचिव प्रोफेसर भरतलाल मीणा ने वर्तमान भारत की तस्वीर पेश की। वहीं भारत परिवार के राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र क्रांतिकारी ने 2.5 आकर प्रेम यात्रा की स्मृतियों को ताजा किया। प्रोफेसर रमेश बैरवा ने कहा कि भगत सिंह के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी नहीं था, बल्कि एक शोषण मुक्त समता मूलक समाज बनाने का सपना था। इप्टा के प्रदेश सचिव प्रदीप माथुर, भारत परिवार सरिता भारत, गजलकार रफीक खान, छात्र अर्थ अग्रवाल, किशनलाल खेरालिया, लक्ष्य वर्मा, नीलेश बसवाल ने भी शहीद भगत सिंह पर अपने विचार व्यक्त किए। इप्टा अलवर के पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने आभार जताया। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर खादी की खूब खरीद हुई। बापू को खादी प्रिय थी और वे खुद भी चरखा काटते थे। वहीं खादी के वस्त्र खरीदने के लिए वन मंत्री संजय शर्मा भी खादी केंद्र पर पहुंचे और खरीदारी की। साथ ही बताया कि वे युवा मोर्चा के समय से ही खादी के वस्त्र पहनते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकल फॉर वोकल का स्वर का नारा देते हुए स्वदेशी की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। देखिए, मैं तो युवा मोर्चा कालखंड से ही खादी कपड़ा ज़्यादा पहनता हूँ, कुर्ते पजामे के रूप में, शर्ट के रूप में। और विशेष रूप से हम श्रद्धेय आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद भी कर रहे हैं, जिन्होंने खादी की अवधारणा को और स्वदेशी की अवधारणा को आगे बढ़ाया।
और उनका माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की सोच थी कि स्वदेशी की अवधारणा को अपना करके हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दे करके स्वदेशी की अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम किया। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि हमारे देश में रहने वाले लोगों को स्वरोजगार मिले, गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार मिले। हम आधुनिकीकरण के कारण आधुनिक युग की तरफ चलते चले गए, लेकिन आज समय की मांग है कि हम स्वदेशी को अपनाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। आज इसी कार्यक्रम के निमित्त मैं अपने जो अलवर शहर में हमारा खादी भंडार का जो आउटलेट है उसमें आकर के मैंने कुर्ते पजामे कपड़े लिए हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी युवा पीढ़ी को आग्रह करूंगा कि स्वदेशी अपनाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मां बेटे को गोली मार लूट को दिया अंजाम। गोपालगढ़ में घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल में करवाया दाखिल। सिविल डिफेंस में भ्रष्टाचार के आरोप लगा। पानी की टंकी पर चढ़ा वॉलंटियर। शिशु अस्पताल के पास जमा हुए तमाशबीन। दशहरे पर दशानन का हुआ दहन और जीती अच्छाई। वहीं पुरुषार्थी धर्मशाला से निकली भव्य शोभा यात्रा। और महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती पर स्वच्छता एवं सादगी का दिया संदेश। जगह जगह हुए आयोजन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।